नमस्कार दोस्तों, गोपाल सिंह जी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की भाषा और बोलियों के बारे में। जी हाँ, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं राजस्थान की भाषा और बोलियों के बारे में। तो देखो, राजस्थानी भाषा में सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक तौर के ऊपर। तो संवैधानिक तौर के ऊपर अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। संविधान की अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। एक एक चीज पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो अपने आने वाली चीज है। तो संविधान की अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में ये चीज लिखी हुई है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी। भारत की जो राष्ट्रीय भाषा होगी, ये राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी। भारत की कभी भी अगर राष्ट्रीय भाषा होगी तो कौन सी होगी? हिंदी होगी। और भारत की जो राष्ट्रीय भाषा होगी वो हिंदी होगी। और भारत की जो राष्ट्रीय लिपि होगी, ये भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी। कौन सी लिपि होगी? देवनागरी लिपि होगी। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी भाषा मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर के दिन हम हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं आगे की। तो अनुच्छेद 345 में, अनुच्छेद 345 में राज्यों की भाषाओं का प्रावधान है। राज्यों की भाषाओं का प्रावधान है। राज्यों की भाषाओं का क्या दिया हुआ है? प्रावधान दिया हुआ है कि राज्यों की भाषाएं कहां कहां इसका वर्णन होगा और राज्य की भाषाएं कैसे कैसे बनाई जाएगी। तो इसी के अनुसार आगे बात करें तो अपने राजस्थान की राजकीय भाषा, राजस्थान की राजकीय जो भाषा है वो हिंदी है। एक एक लाइन का ध्यान रखना है बस हमें। राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन राजस्थानी भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है। राजस्थानी भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है, तो मतलब गैर संवैधानिक भाषा है। कैसी भाषा है? गैर संवैधानिक भाषा। देखिए, गैर जो संवैधानिक भाषा होती है, गैर संवैधानिक भाषा उस भाषा को बोलते हैं जिसको संविधान ने भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी हो, उसे बोलते हैं गैर संवैधानिक भाषा। तो राजस्थानी भाषा क्या है? गैर संवैधानिक भाषा है। अपने राजस्थान की जो राजकीय भाषा है वो आ गई हिंदी। अब राजस्थान की मातृभाषा की बात की जाए, मातृभाषा या जिसको बोलते हैं हम मायड़ भाषा, ये मातृभाषा या मायड़ भाषा कौन सी है? ये मातृभाषा या मायड़ भाषा है। राजस्थानी भी बोल सकते हैं हम इसे, और इसके मूल रूप से अपन क्या बोलते हैं? मारवाड़ी भाषा। मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा। अब राजस्थानी भाषा की जो लिपि है, राजस्थानी भाषा की लिपि, राजस्थानी भाषा की जो लिपि है, ये लिपि है मुड़ियावाटी। कैसी लिपि है? मुड़ियावाटी लिपि है। शब्दों को मोड़ करके लिखा जाता है, मुड़ियावाटी लिपि है। इसी को बोलते हैं बनियावाटी, इसी को बोलते हैं बनियावाटी, और इसी को बोलते हैं महाजनी, महाजनी लिपि। अब देखो ये चीज अपन को समझ में कैसी आएगी। राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो मुड़ियावाटी है, इसे बनियावाटी बोलते हैं, इसे महाजनी भी बोलते हैं। जो अपने बनिया लिखते हैं ना, वो लिपि पहले लाइन खींची जाती है और उसके बाद में शब्द उतार दिए जाते हैं, बनियावाटी। ठीक है। जो मुड़िया शब्द है, इस मुड़िया शब्द का आविष्कार जो किया था, या मुड़िया शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग जिसके द्वारा किया गया था वो थे अपने टोडरमल, टोडरमल के द्वारा इसका प्रयोग हुआ।
यहाँ से अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो देखो, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की बात की जाए तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 1150 ईस्वी में मानी जाती है, बोले तो 12वीं सदी में। राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति मानी जाती है, ये उत्पत्ति 1150 ईस्वी, जिसे बोलते हैं अपन 12वीं सदी में मानी जाती है। और इस उत्पत्ति को अगर किसी ने कहा है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई या 1150 ईस्वी जिसने मानी है, इस व्यक्ति का नाम है एलपी तेसीतोरी। तो अपन बोल सकते हैं कि एलपी तेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई, 1150 ईस्वी या 12वीं सदी में मानी जाती है। किसके अनुसार, एलपी तेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई, 1150 ईस्वी या 12वीं सदी में। और इनका जो समर्थन किया है, इस बात का जिसने समर्थन किया है वो थे अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है गुलेरी जी। क्या नाम है, गुलेरी जी। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और गुलेरी जी ने इस बात का समर्थन किया है। किस बात का, जो बात एलपी तेसीतोरी ने कही है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 1150 ईस्वी बोले तो 12वीं सदी में मानी जाती है। तो इससे पहले राजस्थानी भाषा कैसी थी, इससे पहले राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले वापस से एक बार इसको समझ लेते हैं कि अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 343 में दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लिपि होगी देवनागरी होगी। अनुच्छेद 345 में दिया गया है कि राज्यों की भाषाओं का प्रावधान का वर्णन किया गया है। राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी है। राजस्थानी भाषा एक गैर संवैधानिक भाषा है। और राजस्थानी भाषा की जो मातृभाषा है, राजस्थान की जो मायड भाषा है वो कौन सी है, राजस्थानी है, मारवाड़ी। और लिपि है वो कौन सी है, मुड़ियावाटी है, जिसको हम बढ़ियावाटी भी बोल सकते हैं, जिसको हम महाजनी भी बोल सकते हैं। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो राजस्थानी भाषा दिवस जैसे हिंदी दिवस मनाते हैं ना, वैसे राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी जो भाषा दिवस वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। अब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति किस दौर से हुई और दौर कैसा चला। तो आइए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और उसकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा इसकी तरफ से आगे। यहाँ तक देखो हमने जो पढ़ा है उसमें अपने को एक चीज स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति धीरे धीरे सने सने एक सदियों के दौर के को लेते हुए आगे बढ़ी। पूरा पढ़ेंगे, अभी परिचित चल रहा है राजस्थानी भाषा का। तो अब देखो उत्पत्ति की बात की जाए तो 10वीं सदी तक, कौन सी सदी, 10वीं सदी तक राजस्थानी भाषा अपभ्रंश के रूप में थी। किस रूप में थी, अपभ्रंश। अब देखो अपभ्रंश क्या होता है, अपभ्रंश होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप या मिश्रण, ये बोल सकते हैं इसको हम, भाषा का बिगड़ा या मिश्रण रूप। तो 10वीं सदी तक राजस्थानी भाषा एक अपभ्रंश के रूप में थी या एक भाषा के बिगड़े हुए रूप में थी। इसके बाद में आगे की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति हमने अभी देखी, इसकी उत्पत्ति 1150 बोले तो 12वीं सदी में किसने मानी है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको पुष्टि की थी, सॉरी, इसको जो माना है वो माना है एलपी तेसीतोरी ने। किसने माना है, एलपी तेसीतोरी ने इसकी उत्पत्ति मानी है। कब, 1150 ईस्वी या बोले तो 12वीं सदी में।
अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो 13वीं सदी, 12वीं के बाद में सदी कौन सी है? 13वीं। तो 13वीं सदी में जो राजस्थानी भाषा थी, ये राजस्थानी भाषा प्लस गुजराती भाषा दोनों एक मिश्रित रूप से बोली जाती थी। कौन सी सदी में? 13वीं सदी में। इसके बाद में थोड़े से आगे चली और सदी आई 16वीं सदी। तो 16वीं सदी में राजस्थानी भाषा 16वीं सदी के अंत तक बोल सकते हैं अपन। तो 16वीं सदी के अंत तक जो राजस्थानी भाषा थी, ये गुजराती भाषा से विच्छेद हुई या पृथक हुई, या अपन ये बोल सकते हैं कि स्वतंत्र हुई। और 17वीं सदी के प्रारंभ में या 17वीं सदी में राजस्थानी जो भाषा थी, 17वीं सदी में राजस्थानी भाषा पूर्णतः स्वतंत्र हुई। क्या हुई? पूर्णतः स्वतंत्र हुई। और आगे के दौर की बात की जाए तो 17वीं से 19वीं सदी, क्योंकि देखो 17वीं सदी में ये भाषा, इस भाषा से एक अलग से अपना एक प्रारूप लेकर के आ गई। तो 17वीं से 19वीं सदी तक का काल राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। तो 17वीं से 19वीं सदी, जिसको अपन बोल सकते हैं कि 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी तक का काल राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया जो हमने देखा। इसके बाद में अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा के विकास के बारे में, कि राजस्थानी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। वापस से दोहरा रहा हूं, 10वीं सदी तक राजस्थानी भाषा अपभ्रंश के रूप में थी। अपभ्रंश बोलते भाषा के बिगड़े हुए रूप को। 1150 ईस्वी या 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी गई है। 13वीं सदी में यह राजस्थानी और गुजरी भाषा दोनों मिश्रित रूप से बोली जाती थी। 16वीं सदी के अंत तक राजस्थानी भाषा स्वतंत्र हुई और 17वीं सदी में राजस्थानी भाषा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुई। तो 17वीं से लेकर के 19वीं सदी बोले तो 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी तक का काल राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे और चलते हैं और अब बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव किससे हुआ। उत्पत्ति के बाद में अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा के उद्भव के बारे में। तो देखो, राजस्थानी भाषा का जो उद्भव माना जाता है, राजस्थानी भाषा का उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। किस अपभ्रंश से? गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। अब इसका समर्थन जिस व्यक्ति विशेष ने किया वो पढ़ते हैं। तो जिन व्यक्तियों ने इसका समर्थन किया उन व्यक्तियों की बात की जाए तो के.एम. मुंशी, और एक है मोतीलाल मेनारिया। तो देखो, के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ ना, वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। इस बात का समर्थन करते हैं के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया। याद कैसे रहेगा? गुर्जरी के मुंशी ने मोती को लाल कर दिया। कैसे याद रहेगा? गुर्जरी के मुंशी ने मोती को लाल कर दिया। के मुंशी जब बोलता ना के मुंशी, तो के मुंशी आ जाएगा। तो गुर्जरी के मुंशी ने मोती को लाल कर दिया। अब इसके अलावा और किसने कौन कौन से अपभ्रंश से माना है? एक है नागर अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश, तो इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से किस किसने मानी है? तो उन दो व्यक्ति विशेषों के विचारकों के नाम है। देखो, नागर बोलते हैं नटवर नागर नंदा वजरे माने गोविंदा। तो नागर की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो नागर की क्या की जाती है? पूजा।
तो नागर अपभ्रंश से उसकी उत्पत्ति मानी है पुरुषोत्तम मेनारिया, और एक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। पुरुषोत्तम मेनारिया और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति मानी है ये नागर अपभ्रंश से मानी है। तो नागर की क्या की जाती है? पूजा। पू से पुरुषोत्तम और जा से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। एक और आता है जिसको बोलते हैं सोरसेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? सोरसेनी अपभ्रंश। और सोरसेनी अपभ्रंश इसकी जो उत्पत्ति है वो किसने मानी है? तो देखो, एक तो है महावीर प्रसाद शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा, और एक है एलपी तेसी तोरी, एलपी तेसी तोरी। याद कैसे रहेगा नाम? महावीर की एलपी शोर करती है, महावीर जी की एलपी क्या करती है? शोर करती है। तो देखो, महावीर प्रसाद शर्मा और एलपी तेसी तोरी, और किस अपभ्रंश से माना है इन्होंने? सोरसेनी अपभ्रंश से। एक और आता है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से जिस व्यक्ति ने इसकी उत्पत्ति मानी है वो है सुनीति कुमारी चटर्जी। सुनीति कुमारी चटर्जी। ये एक के नाम में याद कैसे रहेंगे? सुनीति जी कहाँ के? सौराष्ट्र के। सुनीति जी कहाँ के? सौराष्ट्र के। सौराष्ट्र के कौन? सुनीति जी। तो देखो, एक बार वापस से दोहराते हैं। गुजरी अपभ्रंश से माना है के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया ने। नागर अपभ्रंश से पुरुषोत्तम मेनारिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। याद कैसे रहेगा? नागर की जाती है पूजा। पू से पुरुषोत्तम मेनारिया, जो से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सोरसेनी से महावीर प्रसाद शर्मा, और एलपी तेसी तोरी। महावीर की एलपी क्या करती है? शोर करती है। इसके बाद में सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से सुनीति कुमारी चटर्जी ने। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब इसके विकास की बात अगर की जाए, इसका विकास किस किस सदी में, किस किस प्रारूप में और किस किस रूप में हुआ, तो वो देखते हैं। देखो, 11वीं से 13वीं सदी, 11वीं से 13वीं सदी तक के काल को बोलते हैं गुर्जरी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा गुर्जरी अपभ्रंश का काल माना जाता है 13वीं से 16वीं सदी। ठीक है, 13वीं से जो 16वीं सदी का काल है, इस 13वीं से 16वीं सदी को काल को बोलते हैं अपन प्राचीन राजस्थानी। कौन सी राजस्थानी? प्राचीन राजस्थानी। बोली जाने वाली भाषा है ये प्राचीन राजस्थानी कहलाई। 16वीं से 18वीं सदी तक जो भाषा बोली गई इसे कहते हैं मध्यकालीन राजस्थानी। मध्यकालीन राजस्थानी। और 18वीं से वर्तमान तक जो अभी राजस्थानी बोली जा रही है इसे बोलते हैं वर्तमान राजस्थानी, जिसे बोलते हैं आधुनिक राजस्थानी। आधुनिक राजस्थान। ये लो, यहां तक समझ में आ गया। 11वीं से 13वीं सदी गुर्जरी अपभ्रंश, 13वीं से 16वीं सदी प्राचीन राजस्थानी, 16वीं से 18वीं सदी मध्यकालीन राजस्थानी, और 18वीं से वर्तमान तक जो बोली जाती है उसे बोलते हैं आधुनिक राजस्थानी। अब बात करते हैं कि राजस्थानी शब्द की उत्पत्ति के बारे में किस किस कौन कौन से ऐसे प्रमाण मिले जिन्होंने अपनी राजस्थानी भाषाओं को अलग अलग रूपों में मान्यता प्रदान की है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक अपने जालोर के कवि हुए जिनका नाम था, जालोर के कवि थे उद्धोतन सूरी। उद्धोतन सूरी।
ठीक है। और ये जालोर में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे ये? वत्सराज के दरबारी थे और रहने वाले कहां के थे? जालोर। तो जालोर के रहने वाले वत्सराज के दरबारी कवि उद्योतन सरी ने एक ग्रंथ का नाम लिखा जिसका नाम था कुवलय माला। इस कुवलय माला में इन्होंने 18 भाषाओं का वर्णन किया है। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का इन्होंने वर्णन किया है। तो कुवलय माला में 18 भाषाओं में इन्होंने राजस्थानी को मरुदेशीय भाषा के नाम से संबोधित किया है। मरुदेशीय भाषा या मरु भाषा के नाम से संबोधित किया है। इनके अलावा अगर और किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो एक है आपके कुशल नाग जिन्होंने ग्रंथ लिखा था पिंगल शिरोमणि। इस ग्रंथ में पिंगल शिरोमणि, तो कुशल नाग द्वारा लिखित पिंगल शिरोमणि। एक है अबुल फजल। इस अबुल फजल के द्वारा लिखित आईने अकबरी। कौन सा ग्रंथ है? आईने अकबरी। इन दोनों ग्रंथों में राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी भाषा के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से? मारवाड़ी भाषा के नाम से संबोधित किया है। किसने? कुशल नाग ने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में और अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में इसको किस नाम से संबोधित किया है? मारवाड़ी भाषा के नाम से संबोधित किया है। आगे की अगर बात की जाए तो एक अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इस जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने ही राजस्थानी भाषा को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को जाता है। राजस्थानी बोलियों का विभाजन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो विभाजन करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? 5 भागों में विभाजित किया था। और अगर बात की जाए तो अपने राजस्थान की भाषा और बोलियों में सर्वाधिक क्षेत्र में जो भाषा है वो भाषा बोली जाती है राजस्थान में। सर्वाधिक क्षेत्र में भाषा बोली जाती है कौन सी? मारवाड़ी। और सर्वाधिक लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है ये भाषा बोली जाती है ढूंढाड़ी। कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। अपनी राजस्थानी जो भाषा है, इस राजस्थानी भाषा को मराठी भाषा के नाम से अपन संबोधित करते हैं। यहां तक हमने देखा कि राजस्थानी बोली को किस रूप में हमने देखा, किन किन व्यक्ति विशेष ने इनको कौन कौन सी भाषाओं के बारे में बताया, किन किन ग्रंथों में इसको किस किस नाम से संबोधित किया गया, यहां तक हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे, जो अगला भाग होगा उसमें पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा के बारे में। तो देखो, राजस्थानी भाषा की आगे की बात की जाए तो राजस्थानी भाषा के 2 रूप है। राजस्थानी भाषा को एक अपन और पढ़ते हैं एलपी तेस्सीतोरी, नाम सुना भी हमने देखा। लुईजी पियो तेस्सीतोरी, उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक पूर्वी राजस्थानी और एक
पश्चिमी राजस्थानी, जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभाजित किया है। पश्चिमी राजस्थानी का जो साहित्यिक स्वरूप है उसे बोलते हैं, जिसे मारवाड़ी भाषा बोल सकते हैं, तो मारवाड़ी भाषा का जो साहित्यिक स्वरूप है उसे बोलते हैं डिंगल, और पूर्वी राजस्थानी भाषा या ब्रज भाषा का जो साहित्यिक स्वरूप है उसे बोलते हैं पिंगल। पश्चिमी राजस्थानी या डिंगल का जो साहित्यिक स्वरूप लिखा गया वो चारण कवियों के द्वारा लिखा गया, और पूर्वी राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक स्वरूप लिखा गया वो भाट जाति के द्वारा लिखा गया। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की अगर उद्भव की बात की जाए तो इसका उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। किस अपभ्रंश से? गुर्जरी अपभ्रंश से। और पूर्वी राजस्थानी बोले तो पिंगल का जो माना जाता है वो आपके सोरसिंगी अपभ्रंश से माना जाता है। यहां तक हमने देखा। इसके बाद में इसका भाग 1 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली मारवाड़ी और उसकी उपबोलियों के बारे में, और अगला जो अध्याय पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसकी दूसरा भाग आपके जिसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थानी, जिसको बोलते हैं अपन ढूंढाड़ी, और उसकी उपबोलियों के बारे में। तो यहां तक हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत,